आज से हम अपना परसेंटेज का क्लास रिज्यूम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और हम उन प्रश्नों को कैसे कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। प्रतिशतता अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को 11 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, उसके बाद प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और फिर आता है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इन तीन टाइप्स को हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, इसको हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इसको हम एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न, इसके लिए हम एक क्लास लेंगे। उसके बाद फिर आता है मिश्रण पर आधारित प्रश्न, इसके लिए भी हम एक क्लास लेंगे। उसके बाद आता है हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, इसको भी हम एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आएगा हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न और परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इन दोनों टाइप्स के प्रश्नों को हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि लगभग ये दोनों एक प्रकार से बन जाते हैं। और फिर लास्ट में हमारा आएगा विविध प्रश्न, मिसलेनियस टाइप्स के, जिसमें अलग अलग टाइप्स के हम प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रकार हम इसको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्लास में इसको हम खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आज हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को और देखेंगे कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो देखिए कि इसको कैसे करना है। तो 25% का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होता है वो होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 25% कम है, यानी जो ये है वो बी से 25% कम है। यानी अगर हम ये मान लें कि बी है हमारा 4 यूनिट, तो ये का जो मान है वो 4 यूनिट पर 1 यूनिट कम है, यानी कि वो 3 यूनिट। तो इस तरीके से जो ये और बी का जो हमारा रेशियो आ गया वो 3:4 का आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तो बी का वेतन ये के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। हमको ये बताना है कि जो ये बी है वो ये से कितना ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा कि ये 1 यूनिट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको ये बताना है कि बी ये से कितना ज़्यादा है, तो 1 यूनिट ज़्यादा है 3 के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1/3। आप लोगों को पता है 1/3 का फ्रैक्शन फॉर्म जो है ये तो लिखा ही है, लेकिन आपको इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, जो कि आ जाएगा 33 1/3%। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं। फार्मूला मेथड से कैसे बनेगा, जब कभी भी ये ऐसा सवाल आए कि ये का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो क्या करें आप कि जो यहाँ पर जो रहे कमी प्रतिशत आप लिखेंगे ऊपर, फिर नीचे क्या लिखेंगे 100 माइनस कमी प्रतिशत और फिर गुणे में हम 100 करेंगे। इस सूत्र से भी करेंगे तो आपका ये इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए। कमी प्रतिशत कितना था 25%, फिर हमने क्या किया 100 माइनस 25 किया, यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है, और इंटू हमने 100 किया। अब ये ऊपर हो गया 25%, नीचे हो गया 100 में से 25 गया तो 75 इंटू 100 किया। ये 25 से चला जाएगा 3 बार, तो क्या आ गया 1/3 इंटू प्रतिशत। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस सवाल को इन दो तरीकों से बना सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसे पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो 10% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 1/10। यानी अगर चीनी का दाम पहले था 10 रुपये, तो अब 10 रुपये पर 1 घटा करके ये क्या कर दिया गया 9 रुपये कर दिया गया। अब ये क्या कह रहा है कि पुनः हम चीनी के दाम को कितना बढ़ाएं,
कितना बढ़ाएं कि वो पहले के दाम पर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा दाम जो है वो 10 से घटकर 9 हुआ है, तो अगर हमको 9 से 10 करना है यानी क्या करना पड़ेगा, हमको 9 यूनिट पर 1 यूनिट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक वृद्धि करनी पड़ेगी 9 यूनिट पर इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये 11 सही 1/9% ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं 11.11% भी। अगर आप इसको सूत्र से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कमी प्रतिशत पहले होता तो हमारा क्या हो जाएगा 10% बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत होता है 10% हो गया, इंटू हम क्या करते हैं 100 करते हैं। सॉल्व किया 10% तो ऐसे ही रहेगा, 100 में से 10 जाएगा कि क्या हो जाएगा 90% इंटू 100 हो गया। 10 से गया 9 बार तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/9 इंटू 100%। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारा 11 से ही 1/9% आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। मोटू की आय पतलू से 12.5% कम है, तो पतलू की आय मोटू की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो यहाँ पर मोटू और पतलू की बात की जा रही है, तो 12.5% जो होता है उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/8 होता है। अब कहा जा रहा है कि जो मोटू की आय है वो पतलू से 12.5% कम है। हमने लिखा मोटू, हमने लिखा पतलू। मोटू की आय पतलू से 12.5% कम है, यानी कि अगर पतलू की आय है 8 यूनिट तो 8 यूनिट पर 1 यूनिट कम, यानी मोटू की जो आय होगी वो 7 यूनिट होगी। तो जो मोटू और पतलू के जो आय की जो रेशियो आ गया, अनुपात आ गया, वो 7:8 आ गया। अब सवाल कह रहा है कि पतलू की आय मोटू की आय से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जो पतलू की आय है मोटू की आय से 1 यूनिट ज्यादा है 7 यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 100 करेंगे और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो 14 सही 2/7% आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको फार्मूला से बनाएंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ डेसिमल आ गया तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो हमारा यही जो मेथड होता है वो बेस्ट मेथड होता है। ऐसे ही हम इसी मेथड को हम सारे सवालों में अब अप्रोच करेंगे। राम के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। 20% का जो मान है वो 1/5 क्या किया गया है कि वृद्धि किया गया है 20% की। अगर हम मान लेते हैं राम की आय पहले थी 5, तो 5 पर 1 यूनिट बढ़कर वो हो गई है अब 6 हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि हमें पहले के समतुल्य यानी जितना पहले था, यानी पहले कितना था 5 यूनिट, 5 यूनिट लाने के लिए 6 यूनिट को कितना कम करना पड़ेगा। तो 6 से 5 आने के क्या करना पड़ेगा, हमको 1 यूनिट माइनस जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको बताना है कि जो 1 यूनिट है वो 6 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। सॉल्व करेंगे आपका 16 सही 2/3% आंसर ये आ जाएगा। यानी कि अगर हम बढ़े हुए आय को 16 से 2/3% से कम कर दें तो पहले की आय के समतुल्य हो जाएगा। आप इसे फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, कमी वाले में होता था कमी प्रतिशत, यहाँ पर है वृद्धि तो यहाँ पर होगा वृद्धि प्रतिशत, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। वहां पर कमी होता था तो इसलिए वहां पर माइनस का चिन्ह लगता था, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा, इंटू हम 100 करेंगे। अब हम सूत्र से भी देख लेते हैं कैसे हमारा आंसर आ जाएगा। वृद्धि कितना हुआ है 20% की, तो हमने लिखा 20% बटा लगाया 100 प्लस 20 की वृद्धि हुई है तो हमने फिर लिखा प्लस 20 इंटू 100 किया, तो ये कितना हो जाएगा 20% ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर नीचे हो जाएगा 100 प्लस 20 120 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20/120 इंटू 100। अब क्या करेंगे, इस 20 से काट लेंगे 6 बार, तो 1/6 इंटू 100 आप सॉल्व कर लेंगे 16 से 2/3%, इसका भी राइट आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पर मूव करते हैं। सनी बॉबी से 11.11% अधिक खर्चा करता है, तो बॉबी सनी से कितना प्रतिशत कम खर्चा करता है।
तो 11.11% का जो फ्रैक्शन फार्म होता है वो होता है 1/9। यानी यहाँ पर है सनी और है बॉबी की बात की जा रही है। अब सनी बॉबी से 11.11% अधिक खर्चा करता है, यानी जो ये सनी है बॉबी से ज़्यादा खर्चा करता है। यानी अगर बॉबी हम मान लेते हैं अगर 9 यूनिट खर्चा करता है तो सनी क्या करेगा, 9 यूनिट से 1 यूनिट ज़्यादा 10 यूनिट खर्चा करता है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि बॉबी जो है सनी से कितना प्रतिशत कम खर्चा करता है। तो बॉबी सनी से कितना कम खर्चा करता है, वो 1 इससे कम खर्चा करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 100, क्योंकि हमको सनी के रिस्पेक्ट में बताना था। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना होता है वो हमारा यानी हमारा वो नीचे चला जाता है। तो ये हो गया। अब हम 10 से 10 बार काटेंगे तो ये हमारा आ गया राइट आंसर 10%। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो गया 10%। अब आप इसको अगर फार्मूला मेथड से बनाते तो ये अब देखिए डेसिमल में है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारा मेथड होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर मान करके सॉल्व कर लेना, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी सवालों को, ऐसे सवालों को इसी मेथड से करेंगे। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अब यहाँ से हमारा नए पैटर्न का सवाल शुरू होता है। ये का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, तो वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप इस सवाल को 2-3 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये का वेतन 10% बढ़ाया गया, 10% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है, 1/10। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर 10% बढ़ाया गया, 10% फिर बढ़ाया गया, तो इसका भी फ्रैक्शन फॉर्म वही 1/10 ही है। तो यानी 10 से 11 किया गया और 10 से 11 किया गया। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लग रहा है। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, जब किसी राशि में या किसी के वेतन में या किसी के आय में एक क्रमागत वृद्धि होती है, यानी वृद्धि के ऊपर वृद्धि होती है, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर ये मेथड लग रहा है। ये मेथड मैंने अपने बेसिक क्लास में डिस्कस किया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जाकर वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करते हैं, नीचे ऊपर गुणा करा देते हैं। 10 का गुणा 10 से तो ये हो जाएगा आपका 100 और 11 का गुणा 11 से तो ये हो गया 121। तो कितना परसेंटेज चेंज आया, 100 पर ये 21 बढ़ रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 21 बढ़ रहा है कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे, हमारा जो आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 से 100 कटा तो ये आ गया हमारा 21%। आप इस सवाल को फार्मूला से ही, मेथड से ही बना सकते हैं। अब फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है, अगर 2 बार वृद्धि की जा रही है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ये प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यहाँ पर ये और बी जो है वो दोनों परसेंटेज हैं जो कि वृद्धि होते हैं। तो कैसे करते हैं हम, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा 100। तो 10 ये 20 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते तो 0 से 0 कटा, दोनों 0 कटा, यहाँ से 1 आया, तो 20 1 21%। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिनेमा थिएटर में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तो उस सिनेमा थिएटर की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर सीटों के संख्या में वृद्धि होगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा पैसों के ऊपर, यानी आय में हमारी वृद्धि हो जाएगी। और अगर टिकट के कीमत में भी अगर हम वृद्धि करेंगे तो भी हमारे आय में वृद्धि हो जाएगी। इन दोनों केस में क्या लग रहा है, वो जो पहला परसेंटेज है और दूसरा परसेंटेज, ये दोनों सक्सेसिव केस में हैं। तो हम सक्सेसिव मेथड ही अपना लगाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 25% पहले बढ़ाया गया सीटों की संख्या, इसका होता है 1/4। उसके बाद इसमें 12% बढ़ाया गया है, किसमें, टिकटों की कीमत में। 12% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो तो होता है 3 बटा आपका हो जाएगा 25। तो 4 से 5 बढ़ा, 25 से 28 बढ़ा, नीचे ऊपर गुणा कराएंगे। अब यहीं पर अगर हम एक चीज देखते हैं, अगर क्रॉस में कुछ भी कट रहा है तो हम उसको कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमको बाद में काटना पड़ेगा। या चलो ठीक है, हम सीधा सीधा कर लेते हैं, बाद में इसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो 4 का गुणा 25 से हुआ तो ये हो गया हमारा 100 और 28 का गुणा 5 से हुआ तो ये हो गया हमारा 140। तो 100 से कितना बढ़ रहा है,
40 बढ़ रहा है, प्लस का 40 हो रहा है, तो 40 का प्लस हो रहा है तो 40 बटा 100 इंटू 100। तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा, जो ओवरऑल हमारा चेंज आएगा 40 बटा 100 इंटू 100 हमने कर दिया, तो ओवरऑल जो चेंज आया वो 100 कट जाएगा, तो 40% ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको फार्मूला मेथड से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, 25 करते प्लस 12, फिर प्लस 25 गुणे 12 बटा 100, 25 बार आपका हो जाता 37। यहाँ सॉल्व करें तो 25 का जाएगा 4 बार और 4 जाएगा 3 बार, तो 37, फिर ये आ गया हमारा 3, फिर ये आ गया हमारा 40%। तो आप इसको भी ऐसे भी फार्मूला मेथड से बना सकते हैं। अगर आपको फार्मूला मेथड इजी लग रहा है तो आप फार्मूला मेथड को ही फॉलो करिए। अगले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कुल कितना परिवर्तन हुआ। 20% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5, यानी सबसे पहले क्या किया गया है, 20% से बढ़ाया गया, यानी 5 से 6 किया गया, उसके बाद 20% घटाया गया, यानी 5 से फिर क्या किया गया है, 4 किया गया, यानी जब बढ़ाया गया तो 5 से 1 बढ़कर 6 हो गया, और जब कम किया गया तो 5 से 1 घटकर ये 4 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे 25 और 6 का गुणा 4 से किया गया तो ये हो गया 24। अब यहाँ पर एक घट रहा है, एक घट रहा है, किस पर घट रहा है, 25 पर घट रहा है, तो 1/25 इंटू 100 करेंगे, % का चिन्ह लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार 25 से कट जाएगा, तो हमारा 4% जो है वो कमी आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा माइनस का चिन्ह था, तो 4% की क्या क्या, क्या होगी, हमारा कमी हो गया। फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं आप इसको इजीली। अब देखिए इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्यों, क्योंकि पहले जो आपने फार्मूला सीखा उसमें दोनों बार वृद्धि हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो एक बार वृद्धि हो रहा है, एक बार कमी हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। आप इस फार्मूले से लगाएंगे, आपका इजिली लग जाएगा। देखिए कैसे, 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटा 100, तो इस 20 से 20 कट जाएगा, क्योंकि 20 से 20 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से इस जीरो गया, 2 दूनी 4, तो जो हमारा आया वो आया माइनस का 4 आया, माइनस का 4%, और जहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि कमी हुई है, तो इस तरीके से ये हमारा राइट आंसर आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक साइकिल का मूल्य 15% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, दुकान की बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए अगर हम साइकिल का मूल्य कम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पैसों में कटौती हो रही है। अगर साइकिल की संख्या में वृद्धि हो गई, बिक्री की संख्या में वृद्धि हो गई, तो भी किस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पैसों पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा इसमें भी सक्सेसिव परसेंटेज ही लगेगा, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज दिखा रहा है। तो 15%, तो 15% का जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो होगा 3/20 हो जाएगा, और हमारा जो 25% का होगा वो हो जाएगा हमारा 1/4 होगा। तो जो 15% हो रहा है वो कमी हो रही है, तो यानी 20 से कोई हमारा 17 हो रहा है, यानी कि पहले अगर साइकिल का मूल्य 20 रुपये था तो अब उसको 20 से करके 17 कर दिया गया, और साइकिल की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है वो 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि अब 4 से बढ़कर उसको 5 किया जा रहा है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 का गुणा 4 से कराए तो ये हो गया 80, 17 का गुणा 5 से कराए तो ये हो गया 85, तो कितने का फर्क आया, क्या अंतर आया, तो ये 5 हमारा बढ़ रहा है, पहले से 5 बढ़ रहा है, 5 किस पर बढ़ रहा है, ये हमारा बढ़ रहा है 80 पर, इंटू 100 करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, 4 दूनी 5 दूनी 10 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, तो 25/4 हमारा प्रतिशत ये आ गया। इसको हम क्या लिख देंगे, 6 सही 1/4%, ये हमारा राइट आंसर आ गया। आप इसको फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखिए 25% की वृद्धि, हम वृद्धि को पहले लिखेंगे, फिर माइनस 15% की, क्योंकि 15% की कमी हो रही, तो 15 को हम बाद में लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 25 गुणे 15/100, 25 से 15 गया तो ये आ गया हमारा 10% प्लस का, माइनस अब 25 से जाएगा 4 बार तो यहाँ से आ गया 15/4, ये हमारा जो आएगा ओवरऑल ये परसेंटेज में आएगा, बराबर 4 का गुणा 10 से कराएंगे 40, और 40 में से 15 जाएगा तो हमारा बचेगा 25, तो 25/4 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 सही 1/4% आपका राइट आंसर आ जाएगा।
तो दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। एक संख्या में पहले 50% तथा पुनः 50% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो 50% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि कोई राशि 2 से बढ़कर 3 हो रही है। उसके बाद पुनः 50% की वृद्धि की गई है तो फिर 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। तो ओवरऑल कितना चेंज आएगा, 2 का गुणा 2 से कराएंगे 4 और 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो ये आ गया हमारा 9 आ गया। अब ये 4 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा 5 बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, इंटू हम 100 करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से जाएगा 25 बार और 25 का गुणा 5 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125, यानी ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज आया, 125% चेंज आया। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत से कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 4 से रेशियो 9 हो गया, तो यानी 9 से हमको 4 करने के लिए कितना हमको कम करना पड़ेगा, तो ये हमको कम करना पड़ेगा 5, किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, इंटू हम 100 कर देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 500/9 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 का गुणा 5 से 45, 5 यहाँ 9 से 45, 5 बच गया तो ये हो गया 9 सही 5/9%। ये हमारा राइट आंसर हो गया, यानी जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है 55 सही 5/9%, क्योंकि सवाल ये कह रहा था कि जितना ओवरऑल बढ़ा हमको फिर से प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए उसके जो पहले वाली आय थी उसमें लाने के लिए हमको कितना कमी करना पड़ेगा। तो हम 55 से ही 5/9% की जब हम कमी कर देंगे तो पहले वाली संख्या के बराबर वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 से ही 5/9%। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। परिणामी संख्या मूल संख्या से 85 कम है तो मूल संख्या बताइए। तो 10% का जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो हो जाएगा 1/10, यानी पहले कोई संख्या 10 से 1 बढ़ा करके 11 की जा रही है, उसके बाद 10% की कमी की जा रही है तो 10 से बढ़ाकर वो 9 की जा रही है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/10। जब 10% बढ़ाया गया तो 10 से 1 बढ़कर 11 हो गया, लेकिन जब कमी की गई तो 10 पर 1 घटकर ये 9 हो गया। तो देखेंगे कितना चेंज आया, 10 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 11 का गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99। तो अब हमको बताना है, क्या बताना है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 85 कम है, यानी ये कितना कम है, इससे भी 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है, लेकिन जो एग्जैक्ट मान में बताया गया ये तो 85 कम है, यानी कि इस 1 यूनिट का जो मान है वो दे रखा है हमको 85। तो बताना क्या है कि मूल संख्या क्या है, यानी हमको 100 का हमको मान बताना है। तो 100 का मान बताने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे 1 यूनिट का मान अगर 85 तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 85 से गुणा हो जाएगा तो 850 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आप और क्या कर सकते हैं, इस सवाल को अगर हम इसको बनाते हैं फार्मूला मेथड से तो फार्मूला मेथड इसका क्या हो जाएगा, 10 - 10 × 10/100। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, अब इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया तो यहाँ आ गया -1% और -1% यानी कमी हुई होगी और इसी का मान दे रखा है 85। अब हमको 100% का मान बताना है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 850। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय को लगातार 3 माह तक 10%, 20%, 25% तक बढ़ाया गया तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 10% का जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो हो जाएगा 1/10, 20% का जो है वो हो जाएगा हमारा 1/5 और जो हमारा 25% का है वो हो जाता है हमारा 1/4। यानी कोई राशि पहले 10 से बढ़कर 11 हुई, उसके बाद 5 से पर 1 बढ़कर 6 हो गई,
उसके बाद फिर 4 पर 1 बढ़कर ये 5 हो गई। तो इस तरीके से ये हो गया। ओवरऑल कितना चेंज आया, तो यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल हो रहा था काट लेंगे, क्योंकि हमको फिर निकालने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इस 5 से ये 5 कट रहा है, फिर क्या कट रहा है 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब और कोई भी कट नहीं रहा है, 10 दूना 20 ही हो गया। रेशियो 11 तियां 33 हो रहा है। यानी कि कितना चेंज आया, अगर पहले वो 20 था तो 20 से बढ़कर वो 33 हो गया। तो परसेंटेज में कितना चेंज आएगा, ये इससे 13 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया। 13 किस पर बढ़ गया है, 20 के रिस्पेक्ट में। हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 20 से जाएगा ये 5 बार, तो 13 का गुणा 5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 65। यानी ओवरऑल उसके मान में कुल कितने प्रतिशत का चेंज आया, 65% का। वो भी कितना है, 65% की ये वृद्धि हुई है। अब इसमें कोई भी आपका वो फार्मूला मेथड जो आप पिछले में पढ़ रहे थे वो बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। यही मेथड जो होता है इसका बेस्ट मेथड होता है, यही बेस्ट अप्रोच होता है। आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अगर वो सक्सेसिव केस लग रहा है तो सक्सेसिव केस को भी इस तरीके से करके आप इन सवालों को जल्दी से हल कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलईडी के मूल्य में पहले साल 11.11% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 9.09% की कमी हुई और फिर तीसरे साल 10% की वृद्धि हुई। तो एलईडी के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। तो 11.11% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 1/9। 9.09% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 1/11। और जो होता है 10% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/10। यानी पहले क्या किया गया, पहले किया गया 11.11% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/9। यानी पहले था वो 9 और 9 पर 1 बढ़ा करके इसको कर दिया गया 10। उसके बाद 9.09% की कमी की जा रही है। इसका मतलब था पहले 11 और 11 पर 1 की कमी करके इसको कर दिया गया 10। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, 10% की फिर से वृद्धि की गई। तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई, यानी ये हो गया 10 से 11। तो कुल कितना चेंज आया, अब हम देख लेते हैं। नीचे से हमको इसे रो का गुणा कराना है, तो क्या करेंगे, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेते हैं, जिससे कि परसेंटेज निकालने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमको फिर बाद में भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो 11 से ये 11 कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा रह गया 9/10। यानी कितना अंतर आया, कितना परिवर्तन आया, 1 यूनिट का। किस पर आया, 9 पर, इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 से 1/9%। अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 11.11%, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम बना सकते हैं। अब चाहे जितने परसेंट की वृद्धि हो, चाहे जितनी बार वृद्धि हो, आप इसी मेथड का प्रयोग करके आप आंसर को ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। अगर आप सभी लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।